क्या कहना चाहते हैं समाज उत्थान के लिए, इतनी ही बात कहना है, इधर उधर की कोई बात नहीं करना है, अपना नाम बताना। धन्यवाद। हेलो, हाँ, रिपीट भी ना करें। मेरा नाम भैरूलाल धाकड़, जिला चित्तौड़गढ़। सबसे पहले मैं धाकड़ समाज का वह आदमी हूँ जिन्होंने सर्वप्रथम नारी का पुनर्विवाह किया और मुझे 1000 रुपये दंड का लगाया, वो हालांकि मैंने नहीं दिया। एक व्यक्ति ने मेरे कहने से अपनी लड़की की दोबारा शादी की, उसको 3 लाख रुपया दंड किया। इसलिए मैं समाज से निवेदन करता हूँ कि अपनी लड़का 10 बार फेरा खा सकता है तो लड़की क्यों नहीं खा सकती है। मेरा यह प्रस्ताव है कि इसको आप सभी माने और लड़की को दोबारा फेरा दें। धन्यवाद। आराम से नमस्कार। पर्याप्त समय आपके पास। मैं सुरेंद्र सिंह धाकड़, धाकड़ समाज का तीसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अभी तो 70 हो गए हैं। मेरे कुछ सुझाव हैं। धाकड़ समाज के अंदर यक्ष प्रश्न है, युवा कौन। आज जितने भी युवा संघ के पदाधिकारी हैं उनके नाती पोते खेल रहे हैं, तो कम से कम एक एज लिमिट तो रख दीजिए युवा संघ के, जिससे सेकंड जनरेशन तैयार हो जाए। दूसरा मेरा सुझाव है कि धाकड़ महासभा को जो है मास्टर दीनदयाल जी और पुन्नी सिंह जी जैसे काठेर के जो है उन्होंने उनके स्थापना में योगदान था। काठेर क्षेत्र को एक बार भी अध्यक्ष का मौका नहीं मिला, तो इस बार हम काठेर क्षेत्र के लिए अध्यक्ष पद की मांग करते हैं। तीसरा, शैक्षणिक की बात करी थी, शैक्षणिक में कहा था कि मैं बहुत सारी बात करी थी, तो आज हमारे समाज के अंदर बहुत सारे पिछड़े आर्थिक रूप से संपन्न बच्चे नहीं हैं लेकिन बहुत प्रतिभावान हैं। तो समाज एक ऐसे फंड की स्थापना करे जिनसे उनको छात्रवृत्ति दी जा सके और उनको आगे बढ़ाई जा सके। धन्यवाद। एक और है, अरे कहा था माननीय अध्यक्ष ने बाकी दूसरों के लिए संविधान से चलेगा, तो इस संविधान श्री धाकड़ महासभा के संविधान में केवल 5 पदाधिकारी और 9 सदस्यों के चयन का लिखा है। तो मेरा निवेदन है कि क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी है तो इस संविधान में संशोधन किया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है कार्यकारिणी के अंदर लिया जा सके। धन्यवाद। एक तो सर, यदि एक इसमें एक चीज और है, इस किताब में एक 3 FDs की फोटो छपी है, वो फोटो अखिल भारतीय श्री धाकड़ महासभा के नाम पे FDs बनी हुई है। मेरा निवेदन है उन FDs को श्री धाकड़ महासभा के नाम पे ट्रांसफर किया जाए। और एक अभी जो जितने भी चीज में आपने देखा जाता है कि हम प्राइवेट सेक्टर, जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनके ऊपर हमेशा आके थे। मैं कहता हूँ प्राइवेट सेक्टर के जितने लोग हैं उनको आप आगे लेके आए। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बड़ी MNCs में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ऊंचे पदों पे हैं। आप उनको समाज से जोड़िए जिससे वो आगे अलग जगह आए। जय हिंद, जय भारत, जय धाकड़ समाज। संक्षिप्त में ही अपना प्रस्तुति दे दें, 1-2 बिंदु से ज्यादा न बताएं, सभी समाज को मौका मिले। हेलो, मैं लोकेश नागर पागलखेड़ा, राष्ट्र अध्यक्ष और युवा राष्ट्र अध्यक्ष और महिला राष्ट्र अध्यक्ष का पद उनको देना चाहिए जो गैर राजनीतिक हो। आप जो मंच पे बैठे हैं उनको नोट करें। सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, चेयरमैन जो पूर्व में रह चुके हैं और मौजूदा हैं उनको कोई पद न दिया जाए। अधिवेशन हर 3 साल में होना चाहिए। हर निर्णय में महिलाओं की भागीदारी 50% हो। धन्यवाद। सम्मानित मंच। युवा संघ में आयु 45 वर्ष तक होनी चाहिए। श्री धाकड़ छात्र परिषद को भी महासभा में शामिल किया जाए। धन्यवाद। सम्मानित मंच, प्रहलाद नागर, झालावाड़ 80 गांव सुनील क्षेत्र से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अखिल भारतीय श्री धाकड़ महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में कर्मचारी संघ का एक पद सृजित किया गया था और उस पद को पुनः जीवित किया जाए। इसी प्रकार से अभिभाषक संघ का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे, उनको भी वापस सृजित किया जाए। साथ ही अखिल भारतीय श्री धाकड़ महासभा का व्यापार संघ का भी एक विशेष पद सृजित किया जाए ताकि समस्त युवा और हमारा समाज व्यापार से भी जुड़ सके। धन्यवाद। धन्यवाद।
हेलो, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं विभूति पटेल धाकड़, पुत्री स्वर्गीय प्रेम नारायण जी पटेल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की बेटी हूँ। महिलाएं क्या करेगी, ये जो शब्द है मैं हम सभी के जीवन से हटाना चाहती हूँ, और महिलाएं सभी कुछ कर सकती है, ये शब्द मैं आप सभी के जीवन में जोड़ना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मैं नरेश नागर चलेट, मैं सभी धाकड़ समाज की महान हस्तियों से पूछना चाहता हूं कि धाकड़ समाज ने आपको नेता अध्यक्ष सब बनाए हैं, मगर धाकड़ समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो आप लोगों का न तो स्टेटमेंट आता है और न ही कहीं पे कोई आंदोलन में शामिल होते हो। क्या धाकड़ समाज को कहीं गिरवी रख रखा है या कहीं गुलाम रख रखा है? और दूसरी बात, ये श्री धाकड़ महासभा है जो पचौड़ से रजिस्टर्ड है, तो अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसका कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कृपया आप हमें अवगत कराएं। और तीसरा एक सवाल और पूछूंगा कि जो धाकड़ समाज है, जो हमारी फसल और नस्ल बर्बाद होती जा रही है, तो आपसे निवेदन है कि मालव, किरार और नागर मन से ऐलान करें कि सभी में आपस में संबंध करे जाए, नहीं तो कई धाकड़ों में ये समस्या आ रही है कि कोई महाराष्ट्र से ला रहे हैं, कोई नागपुर से ला रहे हैं। आप इस पे विचार करें। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं सुरेंद्र धाकड़ नागरचाड़ 108 गांव से उनियारा निवास करता हूं। मेरा निवेदन है, पूरे हिंदुस्तान में जो धरणीधर जन्मोत्सव मनाया जाता है वो अलग अलग तिथि को मनाया जा रहा है। मेरा इस राष्ट्रीय मंच पर मेरा विनम्र निवेदन है, आज इस बात का निर्णय किया जाए कि ये जो दो तिथियों में जो 15 दिन का अंतर है, उस तिथि को इस मंच से आज ही घोषणा की जाए और ये निर्णय तय किया जाए कि कौन सी तिथि को श्री धरणीधर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जय धरणीधर। भाद्रपद शुक्ल पक्ष षष्ठी या भाद्रपद शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष षष्ठी, दोनों में यदि पूरा भारत मनाता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष षष्ठी को, कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाता है, और अपना जो राष्ट्रीय मंदिर है मांडगवा में, वहां पर मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष षष्ठी को। तो दोनों में से कौन सा सही है, इसका निर्णय यहाँ पर महासभा में होना चाहिए। श्री राम धाकड़, एक सुझाव इस पर मेरा है श्री राम जी, इसमें एक बात मेरी बात सुन लीजिए। निर्णय तो अध्यक्ष जी करेंगे, लेकिन दोनों में से कौन सी तारीख अलग अलग नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रीय मंदिर मना रहा है। ठीक है, ठीक है। मैं महेश नागर भोपाल से, मैं एक थोड़ा छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं कि अभी ये समस्याएं सबसे ज़्यादा ये आ रही है कि हमारे पदाधिकारी को कैसे बनाया जाए, किसको बनाया जाए, इसको नहीं बनाया जाए, ये तो समस्या है, लेकिन उसको कैसे चयन करें ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और सब दूसरी दिक्कत आती है कि हम ये 9 साल में हो रहा है, 10 साल में, तो उसको 3 साल के अंदर कैसे करें ये डिसाइड करने के लिए अपने पास कोई प्रावधान नहीं है। तो मेरे ख्याल से संविधान में क्या है वो तो मुझे नहीं मालूम, पर उसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय लूँगा, कि एक समिति ऐसी बनाई जाए जिसमें 21 सदस्य हो या 51 हो, और उसमें पूरे भारत से जहां अपने धाकड़ समाज रहती है उनसे प्रतिनिधित्व लिया जाए, हर जगह से 2 सदस्य 4 सदस्य लेकर एक व्यावहारिक रूप में ही समिति बना दी जाए और वो स्थायी समिति मानी जाए, और उसका काम हो धाकड़ महासभा का संचालन करना, कि अगर कोई समय पे अधिवेशन नहीं हो रहा है तो वो अधिवेशन संपन्न कराए, या फिर किसी तरीके से अगर अध्यक्ष का चयन करना है तो वो अध्यक्ष के चयन के लिए भी कम से कम थोड़ा सा समिति जो है डिसाइड करे, जिसमें पक्षपातपूर्ण लोग रहित रहें और उसमें बुद्धिजीवी वर्ग और बुजुर्ग लोग रहें और जिनको खुद का स्वार्थ ना हो। धन्यवाद। मैं आशा नागर, राष्ट्रीय प्रवक्ता और धरणीधर महिला संघ की जो नई स्थापना करी है हमने महिलाओं की, यहाँ पे जो समाज में कुर्तियां हैं, ये बातें तो हम हमेशा करते हैं, मैं 88 से सुन रही हूँ, नागर, मालव, किराड़े, जब तक मन से नहीं अपनाओगे कुछ भी एक नहीं है। अपने मन से चोचले करते रहो, हम एक हैं, एक है। आप लोग अपने दिल से अपनाओगे तब हम एक है। हमेशा जब बैठक होती है, बैठक में आते हैं तो 2 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं, क्या सब अनमेरिड है क्या? मैं सब आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्यों इनकी बीवियां नहीं है, बाल बच्चे नहीं है? अभी भी इनको चूल का नोता दिया हुआ है, सबको कि बाल बच्चों को लेके आए, खाना यही खाएं, सब परिवार। महिलाएं नहीं दिख रही। पहले तो मैं उन पदाधिकारियों से पूछना चाहती हूँ कि उनकी घरवाले कहाँ हैं? महिलाएं तो 2 ही नजर आएगी, जो एक्टिव रहेगी वो नजर आएगी। और जब चुनाव की बात होती है
सब मॉडर्न हो जाते हैं, सबके घर वाले घूंघट छोड़ छोड़ के सरपंच, उप सरपंच, डायरेक्टर पंचायत में। जब तक हमारे विचार अच्छे हैं, जब तक हम समाज में सुधार कर रहे हैं और बीवियां सरपंच बनती है, पति उनके सहारे जाके वहाँ पंचायत में बैठते हैं, कहाँ सुधार हुआ है? कौन से युग की बात कर रहे हो? बात करेंगे बदलेंगे बदलेंगे, कोई नहीं बदल रहे। जब मन से बदलेंगे अपने आप बदलेंगे। अपने अधिकारों के लिए खड़ी हुए महिलाएं आए, सबकी महिलाएं पढ़ी लिखी है, सब मॉडर्न है। आप जब प्रचार करने जाते हो खुली जीप कर लेते हो और उसमें बीवियों की झांकी निकालते हो, जब शर्म नहीं आती? और यहाँ कहते हो वो तो घूंघट लेती है, उसका वो फलाना है, वो ढीगड़ा है। मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, यहाँ इतने सारे पदाधिकारी आए हुए, क्या उनके घर वाले नहीं है? कहीं गई हुई है क्या घर वालियां? आइंदा से आए तो अपनी घर वालों के साथ आए, वरना नहीं आए ऐसे प्रोग्राम। बकवास करते हैं और हमें बोलने के मौके नहीं दिया जाता। महिलाएं काम करते, मैंने बिना पद के भी एनडीए से एक्टिव हूँ और मैं समाज में चाहती तो बीजेपी में मैं अच्छी पोजीशन पे होती, लेकिन मैंने बिना किसी लाग लगाव के, बिना किसी लालच के हमेशा काम किया है। अभी भी मैंने 1 महीने तक सब महिलाओं को फोन किया है। बेवकूफ में जो कहते हैं मुझे फोन नहीं किया, मेरे से बात करे कोई आके। और यहाँ जितने भी पदाधिकारी है कोटा के, वो अपनी बीवियों के नहीं लाए थे। ये शर्म की बात उनके लिए, महिलाओं के लिए शर्म की बात नहीं है। और पद भी उन्हीं को दिया जाए जो बोलती है, हकों के लिए लड़ती है। महिलाओं में परिवर्तन होएगा, समाज में सुधार होएगा। जो कुर्तियां आज हमारे समाज में बढ़ रही है, वह केवल महिलाओं के परिवर्तन से, उनके विचार चेंज होने से आएगा। आप लोगों के कहने से कुछ नहीं होने वाला। पेराउना पहनते रहो। जब लिस्ट आती है ना लड़की वाले के यहाँ 150 पेराउनी की लिस्ट आती है और कहते हैं हम पैसे वाले नहीं है। 1-1 करोड़ की शादियां हो रही है साहब। मेरा भी बहुत तेज हो रहा है। हमें मौका मिला है, 4 महीने बोलती, उसके बदले में इकल्ली बोल रही हूँ। आज हम सबकी तरफ से मैं बोल रही हूँ। देश स्पर्धा कब बंद होएगी? नहीं होएगी, ज्यादा होएगी, क्योंकि हम दिखावे के चक्कर में पड़ गए। किसी के 50-100 बीघा जमीन है मान लो, उसके लहसुन आज 50 लाख का हो गया तो वो शादी करेगा। गरीब आदमी 2-2, 4-4 बीघा वाले के बच्चे कमा रहे रहे। यह दर्द किसका है? समाज का है। क्योंकि जो बड़े आदमी है ना, उनके बच्चे तो 2-2 शादियां कर रहे हैं छोड़ के। और छोड़ने वालों की समस्या सुनाओ। यहाँ जो बड़े बड़े पदों पे बैठे, मंचों पे बैठ जाते, उन्होंने अपनी बहुओं को छोड़ दिया। और जब कोर्ट में केस जाता है तो कहते हैं पैसे कितने लेगी, उसका कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार आदमी है तो यहाँ पे जवाब दे उस चीजों का। दीदी संक्षेप में करो। कई बच्चों के घरों पे जिनकी बच्चियां छोड़ दी, उनका दुख दर्द सुनिए आप। और आगे से है ना, हमारी महिलाओं के लिए कभी ऐसा नहीं सोचे कि कमजोर। बोलना सबको आता है, उनको मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद। सम्मानित मंच, मैं निर्मल मालव बूंदी से। मेरा ये आग्रह है कि पिछली राजस्थान सरकार ने धरणीधर बोर्ड का गठन किया था, जो उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। कल हमारे बीच में मुख्यमंत्री और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी रहेंगे। मेरा मंच से आग्रह है कि कल ही हमारे धरणीधर बोर्ड की वो घोषणा करके जाएं, तो हमारे को एक राज्य मंत्री और मिलेगा। मेरा ये प्रस्ताव है। धन्यवाद। संक्षिप्त देखो मेरी बात सुनो, संक्षिप्त में विचार देना। महिलाओं का जहाँ सवाल है, ये जीवन 2 बैरल डबल बैरल की बंदूक के समान है। अगर दोनों बैरल एक साथ चल जाएगी तो बंदूक फट जाएगी। हमारी एक चल रही है, आपकी दूसरी चल रही है। जितनी महिलाएं यहाँ बैठी है, उनके घर वाले नेतागिरी से थोड़े से अलग हैं। अब हम कर रहे हैं, अगर हमारी घरवाली भी आ गई तो हमारे बच्चे रास्ता भटक जाएंगे। पुरुष वर्ग को ताली बजाओ ढंग से। इतनी देर से अपमान कर रहे हो आप लोग। ये लोग अपना व्यक्तिगत सुझाव दीजिए। जय बोलो धरणीधर भगवान की, जय बोलो धरणीधर भगवान की। मैं दिनेश कटारिया, जागड़ युवा संघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष, झालावाड़ ग्राम कमलदा। मैं 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन में अध्यक्ष साहब से निवेदन करता हूं कि जागड़ समाज किसानी से, खेती से आता है, तो मैं अध्यक्ष साहब से निवेदन करता हूं कि इस अधिवेशन में
किसानों के लिए भी एक संगठन बनाया जाए, क्योंकि डागर समाज के 99.99 लोग खेती करते हैं और जब तक किसान लोग आगे नहीं आएंगे तो हमारा समाज आगे नहीं आएगा। तो मैं इस अधिवेशन के माध्यम से अध्यक्ष साहब से निवेदन करता हूं कि किसानों का भी एक संगठन बनाया जाए और उसमें जो खेती के माध्यम से बड़े बड़े पदों पे पहुंचे हैं, खेती के माध्यम से व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों को इसमें जोड़ा जाए ताकि उनसे हमारा जो किसान है, जो समाज है, जो गांव में खेती कर रहा है, वो लोग भी सीखे और अच्छा व्यापार करें, खेती के माध्यम से बड़े बड़े पदों पे पहुंचे, बड़ा बड़ा व्यापार करें। धन्यवाद। 1 मिनट, दोनों माइक मत देना अभी। मेरा देखो संचालन में आपको सहयोग करना है। मैंने निवेदन किया है कि अपना सुझाव देना है, संक्षिप्त में देना है, अच्छे शब्दों में देना है और लंबा नहीं बोलना है ना। अपन सबका सुझाव आ जाएगा। धन्यवाद। मैं नवल नागर, कोटा, राजस्थान, श्री धाकड़ छात्र परिषद। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी जो पप्पू जी धाकड़ पर घटना हुई, ये शुरुआत है। जैसे जैसे धाकड़ समाज आगे बढ़ रहा है, हमारे दुश्मन बढ़ते जाएंगे और ऐसी घटनाएं बढ़ती जाएंगी। हम कुछ लोग, कुछ युवा इनका विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो हमारे समाज के काफी लोग ये कहते हैं कि यार ये लोग तो बदमाश है। हम बदमाश नहीं है, हम विरोध करना जानते हैं। हम आप सब मंचासीन और हमारे सम्मानीय लोगों से ये चाहते हैं कि आप हमारा समर्थन करें। कोई हमारा हाथ तोड़ेगा तो हम उसकी गर्दन तोड़ देंगे। धन्यवाद। और अभी जो ये पप्पू जी धाकड़ की जो घटना हुई है, हम चाहते हैं कि हम नहीं, कोई भी मंचासीन व्यक्ति, हमारे सम्मानीय लोग मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दे और उनका अवगत कराए कि ऐसी घटना जो हमारे ऊपर हुई है उनके अपराधियों को पकड़ा जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं इंजीनियर नीरज नागर पचोर से, और मैं ये सुझाव देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारा जो वरिष्ठ हैं वो हमारे संरक्षक मंडल में रहे और जो कार्यकर्ता हैं जो वास्तविकता में समय दे सकते हैं वो उनके अधीनस्थ रह के कार्य करें, ताकि जब तक एक नदी पे सेतु नहीं बनता तब तक नदी पार नहीं की जा सकती। माइक पे बोलना पीछे से। तो वो संरक्षक मंडल जो है वो उनको गाइड करे और वही आगे कार्य करे जो वास्तविक कार्य करता है वो। मैं बालूराम धाकड़ शाहपुरा, राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष। मुझे ये बताया जाए सभी समाज बंधुओं को कि जो राष्ट्रीय अधिवेशन में जो चुनाव प्रक्रिया होगी, आज संजय शाह जी ने भी बोला कि किस राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय किस प्रक्रिया के तहत होगी, किस तरह होगी, ये हमको समझाया जाए। पूरा धन्यवाद। और समाज बंधु, मैं राजस्थान का ही नहीं, मैं पूरे भारत से भी सबसे बड़ा पीड़ित हूँ आज। मैं क्यों कि मेरे नरेंद्र जी भाई साहब को पता है, आर के मेहता जी को पता है, तुलसीराम जी को पता है, हीरालाल जी भाई साहब 2015 साल से मेरे सहयोग कर रहे हैं। नरेंद्र जी ने मेरा सहयोग किया। आर के मेहता जी पूरे हाडोती से लगभग प्रमुख आदमी मेरी खूब मदद की, लेकिन आज की तारीख में मेरा काम जीरो। मेरी 100 बीघा जमीन केकड़ी में जिसकी कीमत 50 लाख से 1 करोड़ रुपए बिके की है, उस जमीन को राजनीतिक से मेरे से छीनना चाहते हैं। ये पता इन सबको, राजनीतिक बड़े बड़े राजस्थान के सारे लोगों को पता है। मैं उस जमीन को मैं थक गया। मैं 2011 में खरीदी थी और आज 2025 हो गया। अभी 1 महीने पहले भाई साहब हीरालाल जी सीएम के पास लेके गए मेरे को, और आदेश टाइप हो रहा था। आदेश को उसको दिखलवा करके आज भी वो आदेश, वो पत्रावली वहां पड़ी हुई है। मेरा ये निवेदन है कि मैं एक गरीब परिवार किसान का लड़का हूं। मेरी सारी जमीन बिशनपुर बांध में डूब चुकी है। मैंने केकड़ी में मैंने कुछ जमीन खरीदी थी 2011 में, और मैं उस जमीन से थक गया और मेरे से वो निःशुल्क हड़पेंगे आज मतलब आज के बाद में मैं थक गया और मैं उसको उनको देनी पड़ेगी। मेरे को या तो रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी या मेरे को
वो राजनीतिक स्टाफ से धन्यवाद। अब मैं उस जमीन को, मैं युवाओं को निवेदन करना चाह रहा हूँ, उस जमीन में से वो लोग या तो मैं उनको 5 करोड़ रुपए नगद दूं, वो 5 करोड़ रुपए मेरे समाज के कई छात्रावास में लगा दो, मंदिर में लगा दो, ज्यादा लगा दो, मैं तैयार हूँ, लेकिन चोरों को मत खिलाने दो, मेरी मदद कर दो। मैं सत्य के साथ, मेरा 1% कहीं फॉल्ट हो, मेरा 1% कहीं फॉल्ट हो जाए, उस पत्रावली में कहीं भी 1% भी मेरे को न्याय चाहिए। मैंने मेहता साहब को कहा था कि साहब शिवराज सिंह साहब के पास ले चलो, सांसद साहब के लिए तोड़मल जी साहब है, इनसे फोन पर बात करी, हम वहां गए, झालावाड़ से वापिस आ गए। सब लोग, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों का सम्मान करते हो आप मंच पर, लेकिन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, क्यों चुप बैठते हो? ऐसे युग की मैं 5 करोड़ रुपया मेरी जमीन अगर आ जाती है युवाओं के लिए, समाज के बच्चों के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च करूंगा, लेकिन मेरे पास आज की तारीख में कुछ नहीं है। मेरी फाइल अभी 10 मिनट में इस टेबल पर आ सकती है। मेरी कंप्लीट वित्त विभाग, राजस्व विभाग, लीगल डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट से ओके होकर के, मंत्री के साइन होकर के पड़ी हुई है। और ये बात भाई साहब हीरालाल जी को पूछ लो, ये सब पता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? अरे हम लड़ेंगे, आ जाओ। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका विषय समाज के सामने आ गया।